Hello, good morning, dear student. Myself, PNT sir, from Best Coaching Classes. Students, today I will started here a new chapter of class 10th Inorganic Chemistry. Topic second, chemical reaction and equation. The second topic, combination reaction. Students, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक्स था उससे पहले हम कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद है एजुकेशन को मोटिवेट करना। हमारा मकसद है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, जिससे स्टूडेंट्स, जितने भी सारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, जिससे वो आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ मार्क्सेस को एडजस्ट करें, यानी अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएँ, जिससे वे हमारी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टडी करें। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे वो एक इम्पॉर्टेंट और करेंट्स नोट्स के ज़रिए भी प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, आज जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक जो सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं बाई प्रैक्टिकली हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोग अपने अपनी नोट्स और जो आपके पेन्स हैं उनको उठा लीजिए, कॉपियाँ उठा लीजिए, जिससे हम रिराइट करना भी स्टार्ट कर दें और स्टडी करना। तो लेट अस सी एंड कंपेयर। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। ध्यान दीजिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन से थोड़ा पहले मैंने पिछले टॉपिक में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह जो बताए थे। मैग्नीशियम रिबन के बारे में मैंने कॉम्बिनेशन का जो हमारे जो केमिकल जो टॉपिक नंबर जो हमारा सेकंड था, प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट था, मैग्नीशियम रिबन का जो एक्सपेरिमेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और आप जाएंगे वहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया, आपको प्रैक्टिकली समझाया है कि कोई एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें कैसे वो कंबाइन करता है, कौन कौन सी उसके साथ प्रोसेस होती हैं, इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में आपको स्टडी करा रखा। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या, कैसे प्रोसीड होती है, उससे पहले ये भी बहुत जानना जरूरी है स्टूडेंट्स हमें कि जिस प्रकार केमिस्ट्री में विदाउट केमिकल कोई चीज़ें नहीं होती हैं, यानी अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का मालूम होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स दिस टॉपिक या दिस चैप्टर इज ए स्केलेटन ऑफ केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये केमिस्ट्री का एक प्रकार का स्केलेटन है। विदाउट दिस चैप्टर आई कैन नॉट स्टडी एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर के बिना हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रीजन्स क्या होता है, जिस प्रकार कोई सोल्जर देखिए, अगर वो क्या करता है, उसके पास गन होती है और वो गन, विदाउट गन वो कोई वर्क नहीं कर सकता। उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक में हम विदाउट केमिकल्स, विदाउट रिएक्शंस, विदाउट फार्मूलाज, विदाउट केमिकल फार्मूला के इस चैप्टर को स्टडी कर ही नहीं सकते। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें टॉपिक को पढ़ने से पहले उनके फार्मूले भी मालूम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारा टॉपिक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा आज। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप्स और हम 2-3 जो रिएक्शंस उनकी टाइप्स होंगी उनको हम थोड़ा प्रैक्टिकली बेसिस पर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान देना स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, द रिएक्शन डिफाइन कर लें हम, इन विच single substance
break down two or more new substance is called as decomposition reaction, राइट। स्टूडेंट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो यहाँ फॉर्म दिया गया, यानी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है, द रिएक्शन इन विच व्हेन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू आर मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी न्यू सब्सटेंस में हो या सब्सटेंस में हो, वो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। कोई सब्सटेंस आपके पास गिवन है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है और एक सॉलिड फॉर्म में भी एक सब्सटेंस है। इसको जब हम हीट प्रोड्यूस कराते हैं, हीट यानी थर्म, इसको जब हम हीट प्रोड्यूस कराते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें जो सिंगल सब्सटेंस, सपोज दैट इसको हम मान लें ए, तो जो हमारा ए जो सब्सटेंस होता है जब इसको हीट मिलती है तो ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, बी एंड सी में। इसका मतलब क्या होता है, जो वन सब्सटेंस होता है वो यानी टू आर मोड्स, तो यहाँ टू पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो गया। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है और कभी कभी क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन होने के बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ टाइप्स भी होते होंगे। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी उनके कुछ टाइप्स भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो टू आर मोर सब्सटेंस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जो सिंगल सब्सटेंस होते हैं वो टू आर मोर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाते हैं। इस रिएक्शन में हमें इस चीज़ का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था वो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको जो कॉम्बिनेशन बताया था कि वहाँ पर टू आर मोर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंगल फॉर्म, राइट। अर्थात जो टू आर मोर सब्सटेंस होते हैं वो एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ एक सिंबल जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, टू आर मोर सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। शायद वो चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, वो सीबीएसई बोर्ड से एसएससी बोर्ड किसी स्टूडेंट्स के लिए हो, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक बनेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया जाएगा, ठीक है। लेट अस कंपेयर, कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ना चाहते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ decomposition composition reaction। स्टूडेंट, जब हमने कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिकली कराई तब मैंने कुछ रिएक्शन में देखा कि ये रिएक्शंस डिकम्पोज तो हो रही हैं, लेकिन इनके जो मीडियम्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस कराने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर वो डिकम्पोज होते हैं। कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, उनमें जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड जिसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के ब्रेक डाउन के बेसिस पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स होती है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारा जो टाइप्स होगा, फर्स्ट जो मेरा टाइप होगा वो हमारा कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन यानी जो हमारा सेकेंड होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन होगा, और जो थर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस डीकम्पोजिशन यानी क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स, जो डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स होते हैं वो 3 प्रकार के रिएक्शन शो कर सकते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पर जो मीडियम होगा वो क्या होगा, हमारा हीट होगा। यहाँ पर जो हमारा मीडियम होगा जिसके द्वारा हम उसको डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी होगी। यहाँ पर जो मीडियम होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, सनलाइट होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ जो सब्सटेंस डिकम्पोज होगा वो क्या होगा, सनलाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए चाहते हैं, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स को पुट करके यहाँ पर समझाना। फर्स्ट होता हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड एग्जाम्पल हमारा और बन सकता है फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट। ये सब हमारे जो फार्मूले हैं ये सब जाएंगे किसमें, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है H2O, यानी जब H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। उसके अलावा दूसरा हमारा आ जाता है NaCl, यानी जो साल्ट है, KCl एंड डिफरेंट टाइप के साल्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये सारे साल्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन में आ जाते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में चले जाएं तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। पहला है AgCl। AgCl चूँकि आपके NCERT में क्वेश्चन बहुत मेंशन किया गया है, AgCl आ जाते हैं। और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, H2S वगैरह होते हैं। ठीक है, और AgCl हो गया, H2S हो गए, और
उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 2 और मोर पार्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमारे हैं ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनका प्रैक्टिकली मूवमेंट कैसा होगा, अर्थात इनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कैसे करेंगे। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, व्हेन अ रिएक्शन कैरिड आउट, when a reaction carried out by heat, ठीक है, is called as thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वो रिएक्शन कैरीड आउट होती है बाय हीट, अगर वहां हीट प्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, मैंने आपको अभी कई एग्जांपल दिए, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल समझाने जा रहा हूं जो फेरस सल्फेट का है। स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर एक स्टैंड है, ये आपके पास क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, या स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अगर हमें इस टेस्ट ट्यूब को क्या करें, इस टेस्ट ट्यूब में, या हम ऐसे करें, हमारे पास क्या होता है, एक बर्नर ले लें। स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक बर्नर, राइट। इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करें, सबसे पहले होल्डर में कस लें इस प्रकार, यानी इस टेस्ट ट्यूब को, यानी जिसको हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, होल्डर में कस लिया, ठीक है। ये हमारा बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या करें, अब हम जो फेरस सल्फेट के जो ग्रेन्यूल्स हैं या जो उनके टुकड़े हैं उसको इनके अंदर क्या करें, डाल दें, ठीक है। मेरे पास फेरस सल्फेट के रखे हुए जो टुकड़ों को हमने इसमें क्या किया, डाल दिया। जब फेरस सल्फेट के टुकड़ों को डालते हैं, उसके बाद जो हमारा बंसन बर्नर होता है, उस बर्नर के द्वारा हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब बंसन बर्नर के द्वारा हम इसको स्टूडेंट्स हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो हम हीट करने के बाद क्या देखते हैं, जो हमारा ग्रेनियस कलर का जो फेरस सल्फेट होता है, जो ग्रेनियस या ब्राउनियस कलर का जो हमारा फेरस सल्फेट होता है, वो आफ्टर सम टाइम कलरलेस हो जाता है। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, और इनमें से, ठीक है, इनमें ब्राउनिश कलर की या हल्का येलोविश कलर की 2 गैसेस इवोल्यूट होती हैं।
उन गैसेस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इनका जो कलर होता है वो धीरे धीरे उसमें से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए अभी आपको बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को कैसे मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं, ये ध्यान देना, एक्टिविटी को हम समझ सकते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक स्टैंड लेते हैं और ये जो स्टैंड होता है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब रखा होता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अब जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होता है, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होल्डर के थ्रू, यानी ये हमारा होल्डर है, होल्डर क्या करता है, उस टेस्ट ट्यूब को कैच करता है, ठीक है ना। इस होल्डर के थ्रू हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी ये हमारा होल्डर है जिसके थ्रू मैंने इसको क्या किया, पकड़ रखा, ठीक है। इनके अंदर जो नंबर आप क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के, यानी जो फेरस सल्फेट होता है यानी FeSO4, उसके ग्रेन्यूल्स पुट करते हैं। जब फेरस सल्फेट के ग्रेन्यूल्स इनके अंदर रखेंगे, आफ्टर सम टाइम, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर सम टाइम हम यहाँ पर क्या करते हैं, बंसन बर्नर ले आते हैं, यानी ये हमारा क्या है, बंसन बर्नर। और इस बर्नर के द्वारा जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बंसन बर्नर है। मैंने इसको बर्नर, यानी कौन सा होगा, बंसन बर्नर, यहाँ से मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, तो आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखता हूँ, आफ्टर सम टाइम कुछ गैसेज यहाँ से क्या होती हैं, रिमूव होती हैं, राइट। तो गैसेज जो ये ब्राउनियस कलर यानी ग्रीन ब्राउन जो कलर होता है, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जो इसका ये जो कलर होता है, ये कलर धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस कलर में हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो जब ये कलरलेस हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होती है। उस रिएक्शन में क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, कि जो हमारा फेरस सल्फेट है यानी FeSO4, उसको जब हम हीट करेंगे, यानी क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, थर्म करेंगे, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, तो जब फेरस सल्फेट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, Fe2O3, यानी जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में जाता है, ध्यान देना, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी गैस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो फेरस सल्फेट है वो क्या होगा स्टूडेंट, 2 और मोर पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी जो पहली है, ये पहली एक्टिविटी सिंपल सी एक्टिविटी है किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। स्टूडेंट ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये बॉइलिंग ट्यूब है और यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा होल्डर है, ठीक है। इस होल्डर के थ्रू क्या करते हैं, हम जब इसको पकड़ते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ फेरस सल्फेट के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं और उसके बाद हम उसको बंसन बनने के थ्रू हीट करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखता हूं कि यहाँ से कुछ गैसेस रिल्यूट होती हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, वो सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस इसमें भी क्या होती है, रिमूव होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी जो पहला प्रैक्टिकल है, पहली एक्टिविटी है, किसकी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। चलिए स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल और हम बताएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में एवरी टाइम यानी हर ईयर में क्या देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन एक्टिविटी का आता है लेड नाइट्रेट का, ठीक है। लेड नाइट्रेट की एक एक्टिविटी आती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पर एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के बाद क्या करते हैं, ये हमारी होती है बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। ये आयरन स्टैंड होता है, आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड का मतलब होता है ये स्टैंड किससे बना होता है, आयरन से बना होता है, राइट। इसको क्या करते हैं, होल के द्वारा ऐसे कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या रखते हैं, एक बंसन बर्नर। इस बंसन बर्नर के द्वारा इसको क्या करते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट के टुकड़े डाल देते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट के टुकड़े डाल देते हैं। ये वाइट कलर या कलरलेस होते हैं, ध्यान देगा, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। जब इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट करने स्टार्ट के बाद क्या होता है, ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। जब इनको हम स्टार्ट करेंगे, यानी हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होता है, हम क्या देखते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। जब हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने के आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये आफ्टर सम टाइम जो ये कलरलेस होता है, ये पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, येलो ग्रीन हो जाते हैं, येलो विस येलो ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जब इनका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने के बाद अगर ऐसा कलर आता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। और इस रिएक्शन के प्रोसीड होने पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार स्टार्ट होती है। तो ध्यान देना, जो लेड नाइट्रेट होता है, यानी हम लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट, जब इसको हम हीट करेंगे तो जो लेड नाइट्रेट होगा वो स्टूडेंट्स के इसमें लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्लस क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके फार्मूले आपको एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे एक्टिविटी पे। बस इतना ध्यान देना कि इनकी एक्टिविटी का मालूम होना बहुत जरूरी है। जो लेड मोनोऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये जो लेड मोनोऑक्साइड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेडिश ब्राउन होगा, यानी ये कैसा होगा, मोनोऑक्साइड ये येलो कलर का होगा, ध्यान दीजिएगा। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा। ये कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा। अगर ये ऐसी रिएक्शन हो रही है तो ये भी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आप कंप्लीट कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे दो प्रैक्टिकल्स थे ये किसके थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो सेकेंड पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मीडियम होगा, जो हमारा प्रेटस होगा, जो एनर्जी होगी वो यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोड्यूस कराई जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल मेंशन करेगा। ये एग्जाम्पल एवरी ईयर हमारे पेपर्स में आता है, यानी जो H2O होगा, H2O क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/2O2 प्लस H2, राइट। ये भी गैस के फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या होगा, गैस, ठीक। टेक्स से कंटेनर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी भी एक्टिविटी हम बता दे रहे हैं। एक्टिविटी ध्यान दीजिएगा ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। टेक्स अ कंटेनर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। आइए हम
टेक्स कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या करेंगे यहां पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। कंटेनर में हम क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे जो भी हमारे पास होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, रबर स्टॉपर होता है और ये कंटेनर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंटेनर, ठीक। यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं, ये हमारे क्या हैं, ये रबर से बने हुए स्टॉपर हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, रबर स्टॉपर, ठीक। और इसके ठीक ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ठीक ऊपर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, स्टूडेंट्स। ये किसके इलेक्ट्रोड हैं, एक कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक कार्बन के क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, ठीक। इन कार्बन के इलेक्ट्रोडों के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब होगा, उन दोनों टेस्ट ट्यूबों को इनके ऊपर ऐसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यानी इन कार्बन के इलेक्ट्रोड से स्टूडेंट्स दोनों टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे, पुट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, ऊपर से रख देंगे। तो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब हम ऐसे समझा सकते हैं कि इस कंटेनर में जो मेरे पास कंटेनर रखा है, इनके अंदर क्या है, जो भी हमारे बीकर्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को, नीचे हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, ठीक है, तो उनमें इनको रख देंगे। क्यों, क्योंकि इन टेस्ट ट्यूब में हमें गैसों को रिस्टोर करना है, जो गैसें थर्म करने पर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर यहाँ से रिमूव होंगी, ठीक है। तो यानी इनमें हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकली यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी आने वाले जो प्रैक्टिकल्स होंगे हम उसमें एक्टिविटी दिखाकर आपको समझा देंगे। अब क्या करते हैं, इन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को जो इसके अंदर रखे हुए हैं, इनको हम टेस्ट ट्यूब यानी जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब हैं उनके माध्यम से ऐसे क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब यहां पर और एक ही टेस्ट ट्यूब हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक बैटरी रख देंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक कोई प्लेट वाली जो है यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड कराएंगे, और उस बैटरी में भी यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब इस बैटरी में ध्यान दीजिएगा, इस बैटरी में क्या है, बैटरी में ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और यहां पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव दूसरा क्या है, नेगेटिव। स्टूडेंट बैटरी से पहले हम क्या करते हैं, ये जो बैटरी है ध्यान दीजिएगा, यानी बैटरी से पहले हम करते क्या हैं, बैटरी से पहले एक प्लेट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोड की एक क्या है, ये प्लेट है जो कांटेक्ट करेगी इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला इस प्लेट से इसको एडजस्ट करेंगे, और यहां से निकले हुए इन यानी जो इनके ये राड्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो वायर निकलेगा इसमें उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, और यहां से जो ये राड है इसको इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जो यहां से वायर होगा इसका डायरेक्टली कनेक्शन इनसे होगा, ठीक। तो ध्यान देना, अब ये क्या है, हमारे कार्बन के इलेक्ट्रोड है, ये रबर स्टोरेज है, और ये हमारी क्या है, बैटरी है, और ये हमारी क्या है, प्लेट, और ये हमारे क्या है, वायर है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स अ रिएक्शन विल बी स्टार्टेड हियर। जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जब रिएक्शन इसको ऑन करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होती। तो स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं कि इसके अंदर वाटर भरा है, ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, वाटर है,
और इसके अंदर भी क्या है, वाटर है। तो जब कोई हीट मिलेगी तो हीट होने पर क्या होता है, इनमें फर्स्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, ये यानी दोनों में हम क्या देखते हैं, इस कंटेनर में वाटर इस पूरे कंटेनर में भरा है, यानी जो वाटर है यानी H2O, ठीक, ये कंटेनर में क्या है, H2O भरा है। तो धीरे आफ्टर सम टाइम में क्या देखता हूं, यहां ऑक्सीजन और यहां जो है 2 रेशियो, यानी 2 एरो का मतलब ये जो वायर दिखा गया यानी 2 रेशियो का क्या दिखता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिनमें 1 रेशियो क्या होता है, ऑक्सीजन, और 2 रेशियो क्या रिमूव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, राइट। तो इसको कंप्लीटली हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए आइए अब हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन सी गैसेज हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 2 स्टैंड, यानी पुनः हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम क्या करेंगे, यहां पर जो यहां से एक टेस्ट ट्यूब में हमारी जो गैस रखी है और यहां पर भी एक टेस्ट ट्यूब में जो हमारी गैस रखी है, उन दोनों गैसेस को क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। इन दोनों गैसेस को लाने के बाद क्या करते हैं, हम कैंडल्स लाते हैं और कैंडल्स को क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं और दूसरे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक माचिस की तीली को बंद करते लाते हैं, इसके पास लगते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार रिएक्शन प्रोसीड होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेते हैं, ये सिंपल सा हमारा एक क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में यहां पर क्या है, गैस, राइट। कौन सी गैस है वो हम तभी जानेंगे जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। और इस टेस्ट ट्यूब में भी एक क्या है, गैस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब, और ये भी क्या है, हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर गैस सिवलूट है, क्या है, गैसेस है। एक कैंडल्स लाएंगे और कैंडल्स को क्या करेंगे, यहां तक ले जाएंगे, यानी एक कैंडल्स लाएंगे, अब कैंडल्स को क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है। अगर हम इस कैंडल को यहां ले जाते हैं, ठीक है, यहां, तो मैं क्या देखता हूं कि जो यहां से गैस इवेपोरेट होती है, रिमूव होती है, उस गैस के इफेक्ट से जो हमारी कैंडल है वो और ज्यादा बर्न करने लगती है। यानी और ज्यादा बर्न करने का मतलब होता है मैक्सिमम बर्निंग, मैक्सिमम बर्निंग। अगर कैंडल ज्यादा जलेगी, ज्यादा मात्रा में, तो कैंडल वहीं ज्यादा फ्लो करती है जहां पर ऑक्सीजन के अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वहां पर ये बर्न करना क्या होगी, क्लोज कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, राइट। इसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैंडल से मैंने क्या देखा कि जब इसको हम इसके पास ले जाते हैं तो गैस क्या करती है, उस फ्लेम को कहीं ज्यादा अमाउंट में बर्न कर देती, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर एक माचिस की सिंपल सी तीली ले जाते हैं, ठीक। यहां हम क्या करते हैं, एक माचिस की सिंपल सी तीली ले जाते हैं, राइट। अब इस माचिस की तीलों को हम जलाते हैं, तो मैंने क्या देखा कि जब ये माचिस की तीली को यहां ले गए, ठीक है, ये माचिस है, इसको हम जब यहां ले जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये विस्फोट करती है, ये क्या करती है, विस्फोट करती है, यानी ये विस्फोट करेगी। विस्फोट करने का मतलब होगा यहां ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन यानी विस्फोट करेगी। तो ये विस्फोट करती है, तो विस्फोट करने का मतलब क्या होगा, यहां हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो विस्फोट करते हुए रिमूव होती है। तो यानी कहने का मकसद यहां से कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस आती है। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब लिक्विड वाटर को एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होती, कन्वर्ट हो जाती। यहां पर भी जो सिंगल कंपोनेंट्स है वो 2 कंपोनेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जो ये रिएक्शन हमारी हुई इसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। कंप्लीट कर लो।
स्टूडेंट्स आज हमारा लास्ट का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, वो होगा फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, यानी प्रकाश की। उस लाइट की रिक्वायरमेंट होने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, लाइट कहां जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए हम बता दे रहे हैं, आइए समझाने का प्रयास करते हैं। A reaction which will be started by light reaction is said to be photosynthetic decomposition reaction. Student takes a china dish, हम क्या करेंगे, यहां पर एक चाइना डिश लेंगे। एक्टिविटी देख लीजिए जिससे समझ में क्वेश्चन जल्दी आएंगे। टेक्स a china dish and some particle of silver chloride। ये जो सिल्वर क्लोराइड के हैं ये कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। स्टूडेंट्स मैंने यहां पर रेड से लिखा लेकिन ये कलर रेड नहीं होंगे, ये व्हाइट कलर के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये किस कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। तो यानी जो पार्टिकल होंगे व्हाइट कलर के होंगे, ध्यान दीजिएगा। इन व्हाइट कलर में जब यहां पर क्या होता है, यहां से सनलाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। जब यहां से सनलाइट प्रोड्यूस होती है तो आफ्टर सम टाइम यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो सबस्टेंस है ना ये कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये में जो सब्सटेंस होता है ये क्या देखता हूं, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है और किस फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो सब्सटेंस होता है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा स्टूडेंट, ग्रे कलर, राइट। यानी जो ग्रे कलर में तो कंप्लीट होता है, तो मैं क्या देखता हूं, ठीक है, कि इनका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो टू पार्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं, यानी यहां पर हम क्या लेंगे, AgCl, जो सिल्वर क्लोराइड होता है यानी सॉलिड होता है, इसको क्या मिलती, फोटोसिंथेटिक, यानी इसको लाइट बोलते हैं। ये किस फॉर्म में, यानी 2 मोल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, 2Ag यानी ये सॉलिड सिल्वर, ठीक है, और प्लस क्या होता है, यहां से क्लोरीन गैस इवोल्यूट होती है और ये किस कलर की होती है, ग्रे कलर की, ध्यान दीजिएगा। तो यानी यहां पर भी जो A सब्जेक्ट होता है वो प्रोडक्ट के रूप में B+C के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने आपको रिएक्शंस, उनके टाइप्स और उनकी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी किया, इसलिए हमारे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो चीजें पढ़ा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये लगातार क्वेश्चन रिवाइज की गई हैं एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा। आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट टॉपिक में वेट करिए, जो हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आइएगा। तब तक तैयार करिए और जाइए आप YouTube चैनल PNT सर पर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप, और वहां पर बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर रिएक्शन में कहीं डाउट है, किसी भी रिएक्शंस में डाउट होता है, तो आप वहां कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। जहां दिक्कतें होंगी नेक्स्ट वीडियोज में हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।